नमस्कार। नौ बिहान में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। और दर्शकों, आज हम एक बार फिर से चुनावी चर्चा के लिए बैठे हैं। चुनावी चर्चा क्योंकि चुनाव का मौसम है तो चुनावी चर्चा होना लाजमी है। पर चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं वो कोई राजनीतिज्ञ नहीं है। ये एक साहित्यकार हैं, एक बुद्धिजीवी हैं, पर राजनीतिक मुद्दों पर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुलकर लिखते हैं, खुलकर बोलते हैं। इनकी पहचान एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में है जो कि विभिन्न मुद्दों पर अपनी जो राय है वो बिल्कुल खुलकर रखते हैं। तो इनका नाम है प्रभाकर जी। प्रभाकर जी, आपका नौ बयान में आपका भी बहुत स्वागत है। आपका प्रभाकर जी, आपसे बातचीत शुरू करें उससे पहले हम अपने दर्शकों से थोड़ा आग्रह कर लेते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आज की जो बातचीत है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप हमारा साथ दें, आप हमारा सहयोग करें। आपके सहयोग और साथ से ही हम मजबूत बनते हैं। प्रभाकर जी, चुनाव का समय है जी, और आप अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। इस चुनाव के लिए आपकी क्या बेबाक राय है? झारखंड में क्या होने जा रहा है? देखिए, झारखंड आज 15 नवंबर है और आज झारखंड 24 साल का हो गया। झारखंड की लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है। अगर कुछ लोग कहें कि हमने दे दिया, उसने ले लिया, इनके लिखने से, वो सब पूरी बातें हैं। झारखंड की लड़ाई तब से है जब बिहार की एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, एकीकृत बंगाल के दौर से था। ये पुरानी बातें हैं, उसमें न जाते हुए हम ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, हमारे झारखंड आजादी के बाद जो हमारे झारखंड, अलग झारखंड की जो मांग चली, काफी मुखर होकर लोग लड़े। झारखंडी मूल के जितने लोग थे वो अलग राज चाहते थे। हमारे पुरखे भी अलग राज की लड़ाई में बड़ा उनका योगदान रहा। आज बिरसा मुंडा की जयंती बताई जाती है। बिरसा मुंडा का सबसे जो प्रसिद्ध नारा था वो था आबुआ दिसुमरे आबुआ राज, यानी अपने लोगों का अपना राज हो। वो अंग्रेजों से भी इसलिए लड़ते थे और इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का भी दबदबा नहीं हो पाया था। तो 24 साल के झारखंड में कई चुनाव झेला, झारखंड के लोगों ने कई चुनाव झेला, कई सरकारें आई। देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसे आज लोग कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का भी जोड़ घटाव करके 17-18 साल तक लगभग इस राज्य पर शासन रहा। पिछला 5 साल जेएमएम आरजेडी कांग्रेस गठबंधन की सरकार रही। लोग आकलन कर रहे हैं कि हम किस ओर रहें। ये इस चुनाव का सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना, वो लोग 18 साल बनाम 5 साल देख रहे हैं। ये तो है। तो प्रभाकर जी, आपने बिरसा मुंडा जयंती की बात की, तो हम अपने दर्शकों को बिरसा मुंडा जयंती की शुभकामना भी देते हैं। अब आपके बारे में एक बात जो लोग कहते हैं कि आप बेबाक राय तो रखते हैं, पर आप किसी पार्टी विशेष की तरफ से बोलते हैं। क्या ये इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा है कि झारखंड, झारखंडियत, ये दो चीज ऐसा है जो एक दूसरे के साथ उसका अन्योन्याश्रय संबंध है। जो झारखंडी होगा उसमें झारखंडियत दिखेगी, और जो झारखंडी होगा, झारखंडियत दिखेगा, तो वो अपने तरह के लोगों के साथ ज्यादा व्यवहार कुशल समझेगा अपने आप को कि हाँ, हम यहाँ ठीक से रह सकते हैं। हमारा जो हम विचार रखते हैं, जो हमारा विचार है, जिस विचारधारा को हम बिलोंग करते हैं, जिस झारखंडियत की लड़ाई के लिए हम सब एकजुट हुए थे, उससे मिलते जुलते विचार वाले जो लोग रहते हैं, उसके साथ कमोवेश हमको लोग कनेक्ट करते हैं। कुछ लोग तो, और मैं आपकी बात को क्लियर कर देता हूं कि कई लोग तो कहते हैं कि मैं जेएमएम से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन मैं स्पष्ट करता हूं आपके चैनल से कि जेएमएम क्या किसी भी राजनीतिक पार्टी से मेरा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं है। एज ऑन डेट, आज तक 15 नवंबर 2024 तक किसी भी पार्टी से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रहा है। लोगों से मेरे मधुर संबंध हैं, लगभग हर एक पार्टी के लोगों से मेरा मधुर संबंध रहा है। विचारधारा अलग बात है, लेकिन निजी तौर पर हम सब हमारे प्रिय हैं। सबको मैं मानता हूं, सब मुझे मानते हैं। जी।
चलिए, आज आपने क्लियर किया कि आपका किसी पार्टी से संबंध नहीं है। एक बात आप बताइए कि ये जो इस बार चुनाव हो रहा है, झारखंड में इस चुनाव में काफ़ी गर्मा गर्म बहस चल रही कई मुद्दों को लेकर, रोजगार का मुद्दा हो या फिर कई योजनाएं हैं जो सरकार लेकर आई है। तो रोजगार का मुद्दा एक बड़ा अहम मुद्दा है और ये बात जो भारतीय जनता पार्टी वो उठा रही है इस बात को कि जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी तब हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी, कसम खाकर घोषणा की थी कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो रोजगार के मुद्दे पर इस सरकार को घेरने का प्रयास हो रहा है और ये भी हो रहा है कि पेपर लीक का मामला है, उसके अलावा बाहरी लोगों की नौकरी का मामला है। तो इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है? देखिए, रोजगार तो मुद्दा है, रोजगार देशव्यापी मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में चुनाव में आए थे तो उनका भी कहना था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, या जो भी नौकरी होनी चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को अन्य मुद्दों से इतर रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। ऐसा मानिए तो केंद्र से लेकर राज्य तक युवा हर समय हर कदम पर ठगे गए। इससे कोई परहेज नहीं है मुझे ये बोलने में कि ठगे गए, चाहे वो केंद्र के सरकार हो, उन्होंने भी ऐसा किया। देखिए, केंद्र में रेलवे में कितनी वैकेंसी आज भी है, कई विभागों में बड़ी वैकेंसियां हैं। चाहे तो अभी देखिएगा 2 करोड़ 87 लाख या 5 करोड़ 6 करोड़ जो भी है, उतना लोग बात कर रहे हैं कि इतना रोजगार हम देंगे। केंद्र के पास बहुत सी नौकरियां हैं, एसएससी की परीक्षाएं हुआ करती थी, आपको पता है, वहां भी नहीं हो पा रहा है। अब आइए झारखंड में हम आते हैं। झारखंड में एक तरह से जेपीएससी के गठन के बाद से ही समझिए कि उसमें दीमक लग गया। पहली जेपीएससी से लेकर 5वीं 6ठी जेपीएससी तक की स्थिति कितनी दयनीय है आपको पता होगा। 6 जेपीएससी पर सीबीआई की जांच चल रही थी जी। कई पर सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया जी। लेकिन किसी भी सरकार ने, इवन कि इस 2019 के पहले बीजेपी की सरकार थी, उसने भी कुछ नहीं किया। एक भी लोग की नौकरी नहीं खत्म की गई, कोई बर्खास्त नहीं हुआ। ये विडंबना कहिए कि ये साबित हुआ। कई लोग, नागेश वगैरह का नाम आया था कि इनके पुत्र की, इनकी पुत्री, इनका भाई, ये एक जेपीएससी की पूरी टीम के बारे में बात आया, कुछ नहीं हो पाया। यानी ये मान के चलिए कि झारखंड में ये दीमक की तरह घुस गया। ये पूरा एक लॉबी है जो घुस गया और आज तक ठीक नहीं हो पाया। हेमंत सोरेन भी जब 2019 में चुनावी सभा कर रहे थे, घोषणा पत्र में उन्होंने भी लिखा कि 5 लाख 50 लाख जो भी अपना उनका घोषणा था नौकरी। अब 19 में सरकार बनी दिसंबर में, और मैं समझता हूं शायद 2020 मार्च आते आते पूरा विश्व महामारी के चपेट में आ गया और मोटा मोटी साल 1.5 साल पूरे विश्व का तबाह हुआ। मैं झारखंड की बात नहीं करता हूं, हर कितने लोगों की रोजगार चली गई। आप देखेंगे वीडियो आया था, दिल्ली से, मुंबई से लोग पैदल आ रहे हैं जी। बिल्कुल, वो तो दौर था ही ऐसा, वो दौर था। रोजगार गई, रोजगार देने के बजाय रोजगार छीनी गई, रोजगार छीन ली गई, रोजगार मिला नहीं। तब जो सरकारी दस्तावेज जो आ रहे हैं या जो भी चीज आ रहा है, उसके अनुसार एक चीज दिखा कि वर्तमान जो सरकार जो अब चुनाव मोड में है, जेपीएससी के मार्फत, जेएसएससी के मार्फत परीक्षा लेने के लिए शायद उनकी मंशा रही होगी कि झारखंडियों को मैं नौकरी दे दूं। क्योंकि जब पहली बार झारखंड में सरकार बनी थी 2000 ईस्वी में, तो बाबूलाल मरांडी जी जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रयास किया था कि झारखंडियत को बचाए रखने के लिए, झारखंडियों को बचाने के लिए उनके लिए एक स्थानीय नीति लाए थे। उन्होंने कहा था कि जिसके पास अंतिम सर्वे सेटलमेंट का राइट होगा, जिनके पूर्वजों के नाम, वो झारखंडी होंगे और उनको नौकरियों में तरजीह दी जाएगी। विडंबना देखिए कि कुछ लोग उस वक्त भी जो उस पार्टी में भी थे जो उनसे नाखुश चल रहे थे, और अगर वो होता तो शायद 100% झारखंडियों का बेड़ा पार हो गया होता। लेकिन लोग नहीं चाहते थे, कुछ लोग उनकी पार्टी में भी थे। उनकी सरकार चली गई, बाबूलाल जी की सरकार सिर्फ इसलिए चल गई क्योंकि उन्होंने झारखंडियों के बारे में सोचा था। फिर स्थानीय जो अडॉप्ट किया गया था बिहार से, चूंकि हम बिहार से अलग हुए थे तो कायदे से वही होना चाहिए था जो बिहार से अडॉप्ट करते, लेकिन षड्यंत्र हुआ झारखंडियों के खिलाफ और लोग कोर्ट चले गए
और कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भाई, कोर्ट कई मुद्दों पर उस जो स्थानीय नीति था उसमें कहा कि अगर कोई भूमिहीन होगा उसको आप कैसे फिल्टर करिएगा, और कुछ मुद्दों को कहकर उसने उस जजमेंट को अगर आप पढ़िएगा, बड़ा मजेदार जजमेंट है कि हाईकोर्ट ने कुछ क्वेरी की थी कि इस पर आप क्लियर नहीं है, इसको स्टैंड क्लियर करिए फिर आप इसको लागू करिएगा। मजेदार बात सुनिए, ये बहुत कम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि जब कोर्ट से वो डिसमिस हो गया, उसके बाद तत्कालीन जो भाजपा की सरकार थी वो अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गई। अच्छा जी। ये स्पष्ट मानिए कि झारखंडियों के प्रति उनका नजरिया क्या था। अगर वो झारखंडियों के प्रति बहुत दयालु होते तो उस समय वो सुप्रीम कोर्ट जाते, रिव्यू पिटीशन लगाते, अपील करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आते हैं 2020 के बाद, जब यहां सरकार बनी, 19 के बाद सरकार बनी, तो एक फिर नोटिफिकेशन आया जिसमें कई भाषाओं को स्थानीय भाषा की परिभाषा में रखा गया, शामिल किया जी। उसके पीछे मंशा थी, जैसे अब खोरठा, नागपुरी, कुड़माली, पंचपरगनिया, इन भाषाओं को रखा गया ताकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ काफी दिनों से रह रहे हैं, वो उस भाषा के जानकार हो गए तो उनको नौकरियों में प्राथमिकता दें। कहीं गलत नहीं था जी। मुझे नहीं लगता अगर उसमें राजनीति ना होती तो 100% झारखंडियों की नौकरी होती। लेकिन चूंकि वहां भी लोगों ने राजनीति किया, क्यों किया, मंशा किसकी क्या थी नहीं पता, लोग अब वहां पर बीच में, क्योंकि राजनीति होनी है हर चीज पर, हर मुद्दों पर, यहां देना किसी को नहीं है, राजनीति करनी है, तो स्टार्ट हुआ कि इसमें संस्कृत नहीं है, इंग्लिश नहीं है, हिंदी नहीं। हिंदी कभी भी, ऐसे देखिए बहुत कॉमन सेंस की बात है, हिंदी क्षेत्रीय भाषा नहीं हो सकती जी। बिल्कुल, उसमें एक गलती था, उर्दू भी क्षेत्रीय भाषा नहीं, लेकिन उर्दू को क्षेत्रीय भाषा में शामिल किया गया था। हिंदी और अंग्रेजी कभी क्षेत्रीय भाषा नहीं होती, लेकिन चूंकि एक लॉबी झारखंडियों के खिलाफ काम कर रहा है, वो लॉबी उस मुद्दे को लेकर कोर्ट पहुंचती है, विधानसभा में भी प्रेशर आता है, कई सत्ता दल के कई विधायक उसका विरोध करते हैं, और इसे मजबूरी कहिए, सत्ता की मजबूरी, हेमंत सोरेन बैकफुट पर आते हैं, कोर्ट भी डिसीजन देती है और उसका सत्यानाश हो जाता है। जो झारखंडियों, जो फिल्टर करने का, एक फिल्टर लगाने का जो प्रयास किया गया था, वो फिल्टर टूटता है, और फिल्टर जैसे ही टूटेगा तो जो आप चीज चाह रहे हैं वो छनेगा। अब देखिएगा उसके बाद जब टीचर की बहाली हुई तो लोग, आप देखिएगा ढेर सोशल मीडिया में कटआउट चलने लगा कि ये यूपी का है, ये राजस्थान का है, ये है, देखिए फलाने ने नौकरी बेच दी। इसके पीछे का तथ्य लोग नहीं जानना चाहते। दरअसल लगभग हर लोग जानते हैं कि जहां किसी भी राज्य की नौकरी में रिजर्वेशन ऐसा मैटर है कि वो सीमा है, सपोज करिए कि मोर और लेस 50% रिजर्वेशन, अदर देन 50% जनरल के लिए, मैंने ओपन फॉर ऑल, उसको भी आप, वो अगर भाषा आधार पर अगर होता तो शायद उस पर लगाम लगता, लेकिन वो तो लगा नहीं, वो ओपन फॉर ऑल हो गया। तो जब हम दरवाजा खुला रखेंगे तो क्यों नहीं राजस्थान के लोग आएंगे, हरियाणा के लोग आएंगे, बिहार के लोग आएंगे, आना ही है, आना ही चाहिए, हम भी जाते हैं कहीं। तो ये रास्ता किसने खुला रखा? आप बात समझिए, अगर लोग कोर्ट नहीं गए होते, आप उस केस के एप्लीकांट को क्या नाम पढ़िए, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड समझिए, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा वो कौन लोग थे जो कोर्ट इस मुद्दे को लेकर गए कि नहीं, यहां हिंदी भी होनी चाहिए, हिंदी को भी क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, आपको अंग्रेजी भी क्षेत्रीय भाषा होनी। तो मजाक है भाई, क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी कैसे हो सकता है? कई भाषाओं को लेकर बात, कई भाषाओं को लेकर एक बार इसमें शुरू में जब वो लेटर जारी हुआ तो उसमें मगही और भोजपुरी भी डाला गया था। कुछ धनबाद के जो इलाके हैं वहां पर बहुत विरोध हुआ था। आज उसी भाषा आंदोलन की उपज है जयराम महतो। अगर वो चिट्ठी नहीं आती तो जयराम महतो कहाँ होते कोई नहीं जानता, राजनीति में कहीं नहीं होते, क्योंकि वहां पर भोजपुरी और मैथिली भोजपुरी को लेकर जयराम महतो उग्र होते हैं, अपने लोगों को एकजुट करते हैं और भाषा संघर्ष समिति बनता है वो, और भाषा संघर्ष से तो आप कुल मिलाकर देखिए कि कुछ लोग हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, वो बहुत पावरफुल है, जो चाहते ही नहीं है कि झारखंडियों को नौकरी मिले, और वो लगभग अपने जो उनका मंशा है उसमें वो कामयाब होते दिख रहे हैं। आप देखिए अभी जेपीएससी हुआ, तो जेपीएससी, इनकी स्थिति ये थी पिछले, आप समझिए हम भी 4 जेपीएससी दे चुके हैं, और
आपको दूसरी जेपीएससी की मैं कहानी सुनाता हूँ। आज विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता थे अमर कुमार बावरी। अमर कुमार बावरी भी जेपीएससी एस्पिरेंट रहे हैं, वो भी जेपीएससी का मेंस पीटी मेंस निकाले हैं। हमारे साथ वो इंटरव्यू देने गए थे और उस दिन उन्होंने जो बात कही थी, आज विधानसभा के बाहर भी कही थी, पिछले बार जब विपक्ष में थे, सत्ता में थे तब, सत्ता में रहने विपक्ष में थे तब, कि कैसे नौकरियां बिक रही थी। उन्होंने खुद कहा कि हमारे गांव में लोग आए थे जो कहे 8 लाख दो तुम्हारी नौकरी लगा देंगे। ये तो अभी भी हो रहा है ऐसा, अभी भी आप दावा नहीं कर सकते हैं। चल रहा है यूपी में, पेपर लीक होता है। पेपर लीक एक कोकस है, ठीक है ना वो। और ये लोग मनसा अभी देखिए जेएसएससी की परीक्षा को लेकर जो चले, ठीक है, गड़बड़ी तो है। इसमें बीच में आपको रोकते हैं कि आखिर कहाँ कमजोरी की ये सरकार भी इन चीजों पर रोक नहीं लगा पाई। अगर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम नौकरी देना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, तो इस बार भी पेपर लीक तो अभी भी हो रहा है, नौकरियां अभी भी बेची जा रही हैं, पैसों का खेल अभी भी चल रहा है। बिल्कुल, आप देखिएगा ना, देश भर की लगभग परीक्षाओं की स्थिति ये है। उसके जड़ में क्या है, अभी आईआईटी एडमिशन के लिए जो एग्जाम होता है उसके पेपर लीक का भी खबर चला। हालांकि जब तक आउटसोर्सिंग नहीं रोका जाएगा तब तक गड़बड़ियां नहीं रोकी जा सकती, ये हम आपको बता रहे हैं। जब से ये रूल आया कि आउटसोर्सिंग कंपनियां परीक्षा लेगी, वो परीक्षा कंडक्ट कराएगी, वो एग्जामिनेशन मटेरियल पहुंचाएगी, गड़बड़ी वहीं से है जी। वो एक कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, मतलब आपके अनुसार तो जो उसको एक तरह से समझिए आउटसोर्सिंग निजीकरण हो गया। तो एक आज के इंटरव्यू का ये मतलब ये आखिरी पॉइंट हम रखना चाह रहे हैं, आपसे आगे भी बात करेंगे, अगले अंक में भी इसको लेकर जाएंगे कि ये जो निजी कंपनियां हैं जिनको आप आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं, तो जब ये सरकार आई तो इसने भी क्यों नहीं हटाया उनको? यही तो विडंबना है। यही तो हम कभी कभी बीच में, आप अगर मेरा फेसबुक देखते होंगे तो हम हमेशा लिखते हैं कि लाल फीताशाही हावी है। जब आपसे गलत काम करवा लिया जाए और आप देखते रह जाएं, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आप पिछली सरकार में देखेंगे कि पिछली सरकार में अधिकारियों ने पूरे झारखंड की अधिकांश जमीनों को रिस्ट्रिक्ट करके लैंड बैंक बना दिया और किसी नेता ने उसका विरोध तक नहीं किया। क्यों पता है? क्योंकि ये बात पता ही नहीं चला। जी। आप जो हमारे पिछले विधायक जी थे उनकी जमीनों को लोग कर दिया और विधायक जी को पता नहीं था। विधायक जी अपनी जनता को नहीं बता पाए कि देखो भैया तुम्हारी जमीन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ये विडंबना है, लाल फीताशाही हावी है। और जब तक उस पर बहुत बड़ा वजन नहीं डाला जाएगा जी, तो इन मुद्दों पर अभी आपने अपने बातचीत के दरमियान झारखंडियत, झारखंडी, इन चीज़ों की बहुत बात की। तो ये इंटरव्यू भी जारी रहेगा। आप अगला अंक इस इंटरव्यू का जरूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही है। और झारखंडियत पर हम बात करेंगे और झारखंडी कौन है इस पर भी बात करेंगे। तो इस अंक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नव बिहान के साथ। धन्यवाद। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।